दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके। इस अध्याय में पार्वती के प्रति हरिव्रत करने के लिए शिव के उपदेश का निरूपण किया जाता है। श्री महादेव ने कहा, हे पार्वती, आप श्रवण करो, मैं कहता हूँ, आपकी इससे भलाई होगी। तीनों भुवन में उपाय करने से कार्य की सिद्धि होती ही है। समस्त वांछितों की सिद्धि होने का बीज रूप सुमंगल हुआ करता है। मैं आपसे मन की प्रीति का जन्माने वाला उपाय बताता हूँ। हे वरानने, पहले हरि का आराधना करके फिर व्रत करो। इस व्रत का लाभ पुण्यक है, जिसको कि तुम 1 वर्ष तक करोगी। ये व्रत महा कठोर बीज है। अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए परम कल्प वृक्ष के तुल्य है। सुखद, पुण्यद, पुत्रद और समस्त संपदाओं का देने वाला सार रूप है। जिस तरह नदियों में गंगा है और देवों में हरि है, वैष्णवों में मैं हूँ और हे प्रिय, देवियों में आप हैं। आश्रमों में जैसे विप्र है और तीर्थों में पुष्कर है। पुष्पों में जिस तरह पारिजात का पुष्प है और पत्रों में तुलसी पत्र है। पुण्य प्रदान करने वाली तिथियों में जैसे एकादशी तिथि कही गई है और बारों में जैसे रविवार है, हे शिवे, पुण्यप्रद होता है। समस्त मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में माघ व वसंत जिस तरह है, वत्सरों में संवत्सर और युगों में कृतयुग जिस प्रकार से श्रेष्ठ है। पूज्य वर्गों में जो विद्या के प्रदान करने वाला है वो श्रेष्ठ है। गुरुओं में जननी सर्वोत्तम गुरु है। जैसे साध्वी पत्नी ही आपदाओं में श्रेष्ठ होती है और विश्वस्तों में मन उत्तम होता है। जिस प्रकार धनों में रत्न और प्रियों में पति श्रेष्ठ है, बंधुओं में पुत्र जैसे होता है और वृक्षों में कल्पवृक्ष श्रेष्ठ होता है। फल में सर्वोत्तम फल आम का होता है और जिस तरह वर्षों में भारत श्रेष्ठ है, वनों में वृंदावन और स्त्रियों में शत्रुपा श्रेष्ठ है। जैसे पुरियों में काशी और तेजस्वियों में सूर्य एवं सुख देने वालों में चंद्र और सुंदरों में कामदेव श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में जैसे वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, सिद्धियों में कपिल सर्वोत्तम है, वानरों में हनुमान सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह चारों वेदों के ज्ञानी थे, इसलिए ऐसा कहा गया है। क्षेत्रों में ब्राह्मणों का मुख सर्वश्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार से यश के प्रदान करने वालों में विद्या और मनोहर कविता श्रेष्ठ है। व्यापक पदार्थों में आकाश और शरीर के अंगों में लोचन सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे विभवों में हरि की कथा की वैभव ही सर्वोत्तम होता है और सुखों में हरि का चिंतन करना ही परम श्रेष्ठ सुख है। जिस प्रकार से पुत्र के अंग का स्पर्श समस्त स्पर्शों में अधिक उत्तम होता है, हिंसकों में खल ही सबसे अधिक हिंसक होता है। संपूर्ण प्रकार के पापों में मिथ्या कथन सबसे महान पाप जिस प्रकार से होता है और पापियों में पुष्टराली का होना सबसे अधिक पापी का हो जाना है। पुण्यों में श्रेष्ठ सत्य है और तपों में जैसे सर्वश्रेष्ठ तप हरि के चरणों की सेवा है। बंधुओं में घृत सर्वोत्तम है, श्रेष्ठतम है और तपस्वियों में सबसे महान तपस्वी ब्रह्मा है। भक्ष्य वस्तुओं में सर्वोत्तम अमृत है और शिष्यों में धान्य सर्वश्रेष्ठ होता है। पुण्यदों में सर्वश्रेष्ठ जल है और शुद्धों में अग्नि श्रेष्ठ शुद्ध है। तेजसों में सुवर्ण सर्वोत्तम होता है और मिष्ट यानी मीठा पदार्थों में श्रेष्ठ प्रिय भाषण है। पक्षियों में गरुड़, हाथियों में इंद्र का वाहन ऐरावत तथा योगियों में कुमार एवं देवर्षियों में नारद परम श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, सुखियों में शुक्र और काव्यों में पुराण सर्वोत्तम एवं शिरोमणि है। श्रोत्रस्त्रों में समुद्र और क्षमाधारियों में पृथ्वी, लाभों में युक्ति और संपदाओं में भक्ति सर्व शिरोमणि होते हैं।
जिस प्रकार से पवित्रों में वैष्णव सबसे अधिक पवित्र होते हैं तथा वर्णों में प्रणव सर्वश्रेष्ठ हैं, मंत्रों में विष्णु का मंत्र श्रेष्ठतम है और बीजों में प्रकृति जैसे सर्वश्रेष्ठ एवं प्रधान है, विद्वानों में वाणी सरस्वती, छंदों में गायत्री, यक्षों में कुबेर और तपों में वासुकी श्रेष्ठ है। हे देवी, शैलों में आपके पिता हिमाचल सर्वश्रेष्ठ हैं तथा गोओं में सुरभि परम श्रेष्ठ कही गई है। वेदों में सामवेद और तीनों में कुश सर्वोत्तम है। सुख के प्रदान करने वालों में लक्ष्मी जिस तरह अति उत्तम सुखदात्री होती है और शीघ्र गमन करने वालों में मन प्रधान है। अक्षरों में ओकार अर्थात प्र ये परम श्रेष्ठ एवं हित के चाहने वालों में पिता के समान अन्य कोई हितैषी नहीं होता है, यही सर्वश्रेष्ठ है। सालग्राम यंत्रों में पशुओं में विष्णु, पज्य चतुष्पदों में सिंह और जीवधारियों में मानव श्रेष्ठ होता है। इंद्रियों में सर्वप्रधान मन है और रोगों में मंदाग्नि प्रधान रोग है। बलियों में शक्ति जैसे श्रेष्ठ है और शक्तिमानों में अहम सर्वश्रेष्ठ है। स्थूलों में महान विराट सर्वप्रधान होता है और सूक्ष्मों में परमाणु सबसे अधिक सूक्ष्मतम है, सबसे छोटा है। देवों में इंद्र और दैत्यों में उत्तम एवं महान राजा बलि होता है। साधु पुरुषों में प्रहलाद और दाताओं में सर्वश्रेष्ठ दधीचि मुनि है, जिसने प्राणदान दिया था। अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र प्रधान है और चक्रों में सर्वश्रेष्ठ सुदर्शन चक्र होता है। मनुष्यों में सर्वशिरोमणि मर्यादा के पूर्ण पालक राजा रामचंद्र हैं और धनुषधारियों में सर्वशिरोमणि लक्ष्मण हैं। सबके आधार, सबके शव्य, सबके बीज रूप, सब कुछ प्रदान करने वाले और सबके सार स्वरूप जिस प्रकार से कृष्ण हैं, उसी प्रकार से ये पुण्यक नाम वाला व्रत होता है। हे महाभागे, इस व्रत को आप करो। ये व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है। इस व्रत से ही सबका सार स्वरूप तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा। इस व्रत के द्वारा आराधना करने के योग्य श्री कृष्ण ही हैं, जो कि सबको वांछित फल प्रदान करने वाले हैं, जिनके सेवन करने से मनुष्य अपने करोड़ों पितृगण के सहित युक्त हो जाया करता है। श्री हरि के मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके जो हरि की सतत सेवा किया करता है, वो भारतवर्ष में अपना जन्म ग्रहण करना सफल कर लेता है। ऐसा सेवापरायण पुरुष अपने करोड़ों पुरुषों का उद्धार करके निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को जाया करता है। वहाँ वो श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुखपूर्वक सेवा का आनंद प्राप्त कर प्रसन्न रहता है। हरि का सच्चा भक्त अपने सगे भाइयों को, अपनी भृत्यों को, अपने बंधुजनों को, अपने सहचारियों को, अपनी स्त्रियों को, सबको संसार के कर्म बंधन छुड़ाकर तथा नरकों से उद्धार करके हरि के परम धाम को प्राप्त किया करता है। इसीलिए हे गिरिराज पुत्री, आप हरि के मंत्र की दीक्षा ग्रहण करो। गिरिराज के पुत्री मतलब गिरिराज के बेटी पार्वती। ये अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। उस व्रत में मंत्र का जप करो। ये पितृगण की मुक्ति कराने का एकमात्र कारण होता है। इतना कहकर देव शंकर ने गिरिजा को अपने साथ लेकर शीघ्र ही जाह्नवी के तट पर जाने का प्रस्थान किया था। यहाँ पर परम मनोहर हरि के मंत्रों की दीक्षा पार्वती को दी थी। मंत्रों के साथ बड़ी प्रीति के साथ उसका कवच और सूत्र भी प्रदान किया था। हे मुने, शिव ने पार्वती से उसकी पूजा का पूर्ण विधान एवं नियम आदि सभी भली भांति बता दिया था। नेक्स्ट चैप्टर। इस अध्याय में स्तव से प्रसन्न कृष्ण के द्वारा पार्वती के लिए अपने रूप का दर्शन और वरदान प्रदान करने का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, पार्वती के स्तवन का श्रवण कर करुणा के निधि श्री कृष्ण ने सबके न देखने के योग्य अति दुर्लभ अपना स्वरूप पार्वती को दिखा दिया और अर्थात साक्षात रूप से पार्वती के सामने आकर दर्शन दिया था। तब देवी ने ध्यान में संलग्न होकर कृष्ण में ही एक नाम मन वाली पार्वती ने उनकी स्तुति की थी और तेजों के मध्य में सार मोहने स्वरूप का दर्शन किया था। रत्नों में स्तर से अर्थात परमोत्तम रत्नों के द्वारा निर्माण वाले हीरों से संबंधित एवं माणिक्य की मालाओं से सजाए हुए मनोरथ में विराजमान प्रभु थे।
श्री कृष्ण का स्वरूप अग्नि के समान शुद्ध पीताम्बर धारण करने वाला, हाथ में बंशी लिए हुए, गले में बनवाला धारण करने वाले, श्याम वर्ण से युक्त और रत्नों के द्वारा निर्मित आभूषणों से भूषित थे। उनकी उस समय किशोर अवस्था थी। विचित्र वेश वाले, चंदन से चर्चित, सुंदर स्मित से युक्त मुख वाले, जो कि शरतकालीन चंद्र को भी पराजित करने वाला था। श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप पार्वती ना देखा था। मालती लता के पुष्पों की मालाओं से संयुक्त और मोर की पंख को मस्तक में धारण करने वाले, गोपों की अंकनाओं से परिवृत तथा राधा को वक्षस्थल में धारण करने से अति उज्ज्वल स्वरूप वाले श्री कृष्ण दिव्य स्वरूप था। पार्वती ने श्री कृष्ण का स्वरूप करोड़ों कामदेवों के लावण्य की लीला का धाम, अति मनोहर, परम दृष्ट, सबको इष्ट और भक्तों पर अनुग्रह करने वाला देखा था। ऐसे श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर पार्वती देवी ने उन्हीं के अनुरूप अपना पुत्र मन से वर चाहा था और उसी क्षण में ऐसा ही वरदान प्राप्त कर लिया था। परे श्री कृष्ण ने ऐसा ही वर देकर जो भी मन में इच्छित था और देवी के लिए अविष्ट वर देकर उनका वो तेज वही अंतर्ध्यान हो गया था। देवी ने दिगंबर और निरुपम कुमार का देवी के लिए बोध कराकर, जो कि परम प्रहस्त थी, वहाँ कृपा से युक्त होकर उन्होंने कुमार को दे दिया था। उस समय दुर्गा देवी ने विविध रत्नों का दान ब्राह्मणों को दिया था और भिखारियों को, बंदियों को भी विश्वनंदिता देवी ने सुवर्ण का दान प्रदान किया था। उस समय देवी ने ब्राह्मणों को, देवों को और पर्वतों को भोजन कराया था तथा अत्युत्तम उपहारों से उनने भगवान शंकर की पूजा की थी। उस परम मंगल के अवसर पर देवी पार्वती ने दुदुम्बी बजवाई थी और बहुत सा मंगलोत्सव कराया था तथा हरि का संबंधित संगीत भी कराया था। इस प्रकार से उस दुर्गा देवी ने इस पुण्य व्रत को समाप्त किया था तथा स्मित से युक्त होकर दान दिए थे एवं सबको भोजन करा के फिर स्वयं भी अपने परम पूज्य स्वामी भगवान शंकर के साथ उन्होंने भोजन किया था। इसके अनंतर पार्वती देवी ने कपूर आदि से सुभाषित परम श्रेष्ठ एवं सुंदर तांबूल क्रम से सबको प्रदान करके कौतुक के साथ उसे स्वयं भी खाया था। इसके अनंतर दूध के फैन के समान शुभ्र सद्रोत्न से निर्मित अति सुंदर पुष्प और चंदन से युक्त एवं कस्तूरी कुमकुम से समन्वित सैया पर एकांत में अपने स्वामी के साथ परमेश्वरी ने शयन किया था। उस समय रम्य चंदन के वन में सुगंधित पुष्पों से अक्त वायु के द्वारा परम सुरभित भ्रमरों की ध्वनि से परिपूर्ण, पुष्कर कील की ध्वनि से युक्त कैलाश के एक देश में परम रसिका अंबिका ने अपने स्वामी के साथ वहाँ विहार किया था। उस विहार के समय में जब वीर्य का पतन काल था, तब विष्णु की माया से वहाँ विष्णु विप्र का रूप धारण करके उस रति के गृह में आ गए थे। उस ब्राह्मण का स्वरूप सूक्ष्मवान था, बिना तेल वाला, बुरे वस्त्रों वाला वो भिक्षुक था, जिसके अति शुल्क दांत थे, तृष्णा से पीड़ित हो रहा था। बहुत ही अधिक दुबला, उज्ज्वल तिलक धारण करने वाला, बहुत काकुस्वर वाला, दीन और दीनता से कुत्सित मूर्ति वाला वो उस समय हो रहा था। वो अत्यंत वृद्ध था। दंड के सहारे से रति के द्वार पर स्थित अतिकृष्ण उस अन्न की याचना करने वाले ने महादेव को बुलाया था। उस ब्राह्मण ने कहा, हे महादेव, आप इस समय में क्या कर रहे हैं? मैं शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं 7 रात के व्रत के समाप्त हो जाने पर इस समय धारण करने की आकांक्षा वाला हूँ और क्षुधा से बहुत ही पीड़ित हूँ। हे महादेव, हे तात, हे करुणा के निधे, आप क्या कर रहे हैं? मुझ वृद्ध जरा से ग्रस्त हुए तथा तृष्णा से परिपीड़ित को तो आकर देखो। हे माता, उठो, मुझे अन्न और वासित जल का दान दो। हे अनंत रत्नध्वजे, शरण में आए हुए मेरी इस समय रक्षा करो। हे माता, हे जगत के माता, आओ, इस जगत से बाहर नहीं हूँ, जो कि इस समय इतना दुखी हो रहा हूँ। अपनी माता के स्थित होते हुए मैं तृष्णा से इतना क्यों सताया जा रहा हूँ? हे मुने, इस प्रकार के इसका कुस्वर को सुनकर उठते हुए शिव का वीर्य सैया में गिर गया था, यानी स्पर्म।
और प्रकृति देवी की योनि में नहीं गया, नहीं पतित हुआ। उस समय में त्रस्त होकर सूक्ष्म वस्त्र धारण करती हुई पार्वती उठी थी और रति गृह के द्वार पर पार्वती के सहित शंकर आ गए थे। वहाँ उन्होंने एक वृद्धावस्था से ग्रस्त परम पीड़ित वृद्ध ब्राह्मण को देखा था। वो अत्यंत वृद्ध था, लुलित शरीर वाला, दंड धारण किए हुए और भूखा हुआ था। तब वो तपस्वी था और अशांत रूप वाला था, जिसका कंठ, ओष्ठ और तालु शुष्क हो रहे थे। वो परम भक्ति से उन दोनों की स्तुति कर रहा था। ऐसे उस भिखारी को देखा था। तब वहाँ पर हंसकर भगवान नीलकंठ ने उसके वचन सुनकर, जो कि सुधा के समान उत्तम थे, परम प्रीति के साथ प्रहसित एवं प्रसन्न होकर उससे कहा था। शंकर ने उससे कहा, हे विप्र, हे वेदों के वेत्ताओं में प्रवर, ये बताओ कि आपका घर कहाँ पर है, आपका नाम क्या है? मैं बहुत ही शीघ्र ये सब जानना चाहता हूँ। पार्वती ने कहा, हे विप्र, आप कहाँ से आए हैं, जो कि इस समय यहाँ मेरे सौभाग्य से आकर उपस्थित हो गए हैं? मेरा आज जन्म सफल हो गया है कि मेरे घर पर एक ब्राह्मण अतिथि आप आ गए हैं, जिसने अपने द्वार पर आए हुए अतिथि की पूजा कर ली है। उसने तीनों लोकों की पूजा कर ली है। हे द्विज, वहीं पर देवगण, ब्राह्मण और गुरु वर्ग पर सब स्थित रहा करते हैं। समस्त तीर्थ अतिथि के चरणों में निरंतर निश्चित रूप से स्थित रहा करते हैं। गृही उसके चरणों का धोत जल से निश्चित तीर्थों का लाभ किया करता है। जिसने अपनी शक्ति से अतिथि की पूजा तथा यथाविधि कर ली है, वो समस्त तीर्थों में स्नान कर चुका है और सभी यज्ञों में दीक्षित भी हो गया है। उस अतिथि के सत्कार करने वाले ने इस भूतल में महादान पूर्ण कर लिए हैं, जिसने इस भारत में विधि के साथ भक्तिपूर्वक अपने द्वार पर आए हुए अतिथि की पूजा की है। अन्य अनेक प्रकार के पुण्य जो कि वेदों में कहे गए हैं अथवा अन्य है, वे सभी अतिथि की सेवा की 16वीं कला के भी योग्य नहीं होते हैं। जिसके घर से बिना पूजा हुआ अतिथि वापस चला जाता है, वो उसके पीछे पितृदेव, अग्नि और सुरगण भी सब अपूजित ही लौट जाया करते हैं। जो भी कोई ब्रह्महत्या आदि पाप है, उनको अभिष्ट अतिथि की अर्चना करने से मनुष्य कभी नहीं भोगता है, अर्थात अतिथि की पूजा से बड़े महापापों का क्षय हो जाता है। ब्राह्मण ने कहा, हे वेदज्ञ, आप तो स्वयं वेदों को खूब अच्छी तरह जानती हैं, अतः जो वेद में कहा है वही पूजन को करो। हे माता, मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। श्रुति में वचन सुना है कि व्याधि से युक्त बिना आहार वाला अथवा अनशन व्रत वाला जब होता है तो मानव मनोरथ से उपहार को खाने की इच्छा करता है। पार्वती ने कहा, हे विप्र, आप क्या खाना चाहते हैं? यदि वो तीनों लोक में भी दुर्लभ होगा तो भी मैं आपको दूंगी। आज आप मेरा जन्म सफल करिए। ब्राह्मण ने कहा, सुंदर व्रत वाली आपने अपने इस व्रत में समस्त उपहार समाहित किया है, जो कि अनेक प्रकार के हैं। उन्हें ही जो मिष्ट है और इष्ट भी है, मैं सुनकर भोजन करने को आ गया हूँ। हे सुब्रते, मैं आपका पुत्र हूँ। अब सबसे पूर्व मेरा ही पूजा आप करेंगी और उस पूजा से मिष्ट पदार्थ जो कि त्रिलोक्य में दुर्लभ हो, उन्हें मुझे समर्पित करेंगी। पिता तो 5 प्रकार के बताए गए हैं, किंतु माताएं अनेक प्रकार की कही गई है। हे साध्वी, पुत्र भी 5 तरह का कहा गया है, जो कि वेदवादियों के द्वारा कहा गया है। विद्या के दान करने वाला, अन्न के दान वाला, भय से रक्षा करने वाला, जन्म देने वाला और वो जो अपनी कन्या का दान करता है। ये मनुष्य के 5 प्रकार के पिता वेदों में कहे गए हैं। गुरु की पत्नी, गर्भ धारण करने वाली, स्तन का दूध पिलाने वाली, पिता की बहिन, माता की बहिन, माता की सपत्नी, पुत्र, भार्या, अन्न देने वाली, ये माताएं हैं। नित्य शिष्य और शरवीर्य से उत्पन्न शरण में आया हुआ, ये 4 धर्म पुत्र हैं। तथा जो अपने वीर्य से सुसंपन्न होता है, वो पिता के धन का भागी होता है। हे माता, मैं तो भूख प्यास से पीड़ित हूँ, वृद्ध हूँ और शरण में आया हुआ हूँ। इस समय आप बंध्या हैं और मैं अनाथ हूँ, इसलिए आपका पुत्र ही हूँ। पिष्टक, परमानन,
सुपक्य फल अनेक तरह के पिष्ट जो जिस समय में और देश में उत्पन्न हो, पक्व अन्न, स्वस्तिक और खीर, ईख के विकार से बने हुए पदार्थ, घृत, दधी, सालेन्य घृत में पका हुआ, दधी यानी दूध यानी घृत मतलब घी में पकाया हुआ व्यंजन, तिल के लड्डू, भुने हुए अन्न के गुड़ के सहित मोदक, ये वस्तुएं मेरा साक्षात है और मुझे क्षुधा के समान प्रिय लगती है। श्रेष्ठ तांबुल जो कि कपूर आदि से सुवासित हो मुझे बहुत प्रिय लगता है। निर्मल स्वादु जल जो सुगंधित द्रव्यों से सुवासित हो मुझे प्रिय है। जिन उपयुक्त द्रव्यों को खाकर मेरा उदर लंबा हो जाएगा, हे अनंत रत्नोद्वजे, आप मुझे प्रदान करेंगी। आपका स्वामी तो तीनों जगत के करने वाले हैं और संपूर्ण संपदाओं के प्रदान करने वाले हैं। आप भी महालक्ष्मी के स्वरूप वाली हैं जो कि समस्त ऐश्वर्य के देने वाली हैं। मुझे आप परम रम्य रत्नों से निर्मित एक सिंहासन, 2 रत्नों के भूषण और अग्नि के समान शुद्ध वस्त्र जो सुंदर हो एवं दुर्लभ हो, उनको मुझे प्रदान करेंगी। हे सती, हरि का मंत्र सुदुर्लभ है और हरि में दृढ़ भक्ति सुदुर्लभ होती है। आप तो हरि की प्रिया और हरि की शक्ति साक्षात सदा स्वयं ही है। मृत्युंजय नाम वाला ज्ञान सुख प्रदा दत्री शक्ति और आप सर्व सिद्धि स्वरूपिणी हैं। हे माता, आपको अपने पुत्र के लिए क्या आदेय है? अर्थात कुछ भी आदेय नहीं है। मन को सुनिर्मल करके श्रेष्ठ धर्म में, तप में निरंतर सब कुछ करूँगा। जन्म हेतु काम में नहीं। मानव अपने काम से कर्म करता है और भोग कर्म का ही होता है। भोग शुभ और अशुभ 2 प्रकार का होता है। ये दोनों ही सुख और दुख के हेतु होते हैं। हे जगदम्बिके, किससे दुख नहीं होता है अथवा सुख होता है? सब अपने कर्म का भोग है। इससे बुद्ध उससे विरत होता है। संत पुरुष प्रसन्नता से निरंतर कर्मों का निर्मूलन कर दिया करते हैं और ये निर्मूलन हरि की मानना की बुद्धि से, तप से और भक्तों के संग से ही होता है। इंद्रिय और द्रव्य के संयोग के होने वाला सुख विध्वंसन की अवधि तक ही होता है। हरि के संताप रूप वाला सुख सर्वकाल में होने वाला होता है। हे सती, हरि के स्मरण करने के समान वाले सत्पुरुषों की आयु नहीं जाया करती है। भक्तों का काल ईश्वर नहीं होता है और मृत्युंजय भी निश्चय ही नहीं होता है। हरि के वे भक्त भारत में चिरंजीवी बहुत अधिक समय तक जीवित रहा करते हैं। वे समस्त सिद्धों को जानकर स्वच्छंदता पूर्वक सर्वगामी हुआ करते हैं। जातिस्मर हरि के भक्त कोटि जन्म को जानते हैं और कथा को कहते हैं तथा अपनी इच्छा से आनंदपूर्वक जन्म का लाभ किया करते हैं। ऐसे परम पवित्र भक्तगण अपनी लीला से तीर्थों को पवित्र किया करते हैं। वे यहाँ पर पुण्य क्षेत्र में सेवा के लिए और पर उपकार के लिए भ्रमण किया करते हैं। वैष्णवगण अपने चरण स्पर्श से ये वसुंधरा तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं। वैष्णवगण के चरण स्पर्श से यहाँ की तीर्थों में वे गोदोहन मात्र समय तक ही निवास करते हैं। गुरु के मुख से सुना हुआ विष्णु मंत्र जिसके अंदर प्रवेश करता है, वो वैष्णव को पुरावेत्ता विद्वान तीर्थ पूत कहते हैं। ऐसे महापुरुष भक्त पहले और आगे होने वाले 100 पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। भारत में वे अपनी लीला से ही सगे भाइयों और माता का उद्धार कर लेते हैं। माता ये के 10 पूर्व और 10 पर पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। माता की जननी को दारुण यम की ताड़ना से उद्यत कर देते हैं। जो मानव भक्तों के दर्शन तथा माश्लेष को प्राप्त करते हैं, वे समस्त तीर्थों के गमन एवं स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं और सब प्रकार के यज्ञों की दीक्षा प्राप्त करने के पुण्य का लाभ किया करते हैं। भक्त लोगों का मन निरंतर हरि के चरणों में संलग्न रहता है, अतः वे कभी भी पातकों से लिप्त नहीं होते हैं। जिस तरह अग्नि सबका भक्षण करने वाला होता है और उस पर कुछ भी प्रभाव किसी का नहीं होता है और वायु द्रव्य में रहता है, उसी तरह
भक्त होते हैं। 3 करोड़ जन्मों के अनंतर ये जंतु मानव का जन्म ग्रहण करता है। उस मानुष जीवन में भी कोटि जन्म के अनंतर वो भक्तों का संग पाता है। भक्तों के संग से भक्ति का अंकुर जीव के हृदय में उत्पन्न हुआ करते हैं। हे सती, वो अंकुर अभक्तों के दर्शन से ही शुष्कता को प्राप्त करता है। वैष्णवों के साथ आलाप मात्र से ही वो अंकुर पुनः प्रफुल्लता को प्राप्त कर लेता है। ये अंकुर अविनाशी होता है और प्रत्येक जन्म में बढ़ा करता है। हे सती, इस तरह बड़े हुए इस भक्ति के वृक्ष का फल हरि का दास्य भाव होता है। जब ये भक्ति पाक के परिणाम होने पर वो फिर हरि का पार्षद हो जाता है। उस महान प्रलय में भी नाश निश्चित रूप से नहीं होता है। जबकि समस्त सृष्टि का संहार होता है, उसमें ब्रह्मा के ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाया करता है। हे अंबिके, उस नारायण में भक्ति मुझे आप दीजिए। हे विष्णु माए, आपकी कृपा के बिना विष्णु में भक्ति नहीं हुआ करती है। विष्णु की भक्ति वाले को लोक की शिक्षा के लिए अपना तप, आपका पूजन, इन सब के फलों को देने वाले नित्य रूप से संयुक्त सनातनी आप ही है। गणेश के रूप वाले श्री कृष्ण कल्प कल्प में आपके पुत्र होंगे, जो कि इसी समय तुम्हारी गोद में आ गया है। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गया था। ईश ने अपना अंतर्ध्यान किया था और बाल रूप धारण करके पार्वती की शैया पर मंदिर के अंदर स्थित होने के लिए चले गए थे। उस शैया में जो शिव का वीर्य पड़ा हुआ था, उसमें वो मिश्रित हो गया था। जिस तरह कोई प्रसूत बालक हो, वैसे ही गेय के शिखर को उसने देखा था। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे पुराण पढ़े हैं, आपने देखे होंगे। कहने का मतलब ये है कि शिव और पार्वती के मिलन से, शिव के वीर्य से ही गणेश का जन्म हुआ था। आपने देखा होगा टीवी सीरियल, मूवीज़ या फेक यूट्यूब वीडियोस में कि पार्वती एक गुड्डा बनाता है और वो गणेश हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का मिलन से ही गणेश का जन्म हुआ था नॉर्मल तरीके से, ठीक है। और मैंने शिव पुराण में भी जब पढ़ा था, तभी मैंने वहाँ भी यही बताया था। आप मेरे शिव पुराण के भी वीडियोस देख सकते हैं। इतना डिटेल में घुमा के बोलने का मतलब यही है। कहाँ कौन सा चीज़ किस भावना से बोला गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पुराण को समझ पाओगे। इस बालक की शुद्ध चंपक के पुष्प के समान आभा थी और ये कोटि चंद्र के तुल्य प्रभा वाला था। वीर्य का मतलब तो आपको पता ही है, स्पर्म। जब जनों के द्वारा सुख दृश्य था, जो कि चक्षुओं की रश्मियों का वर्धन करने वाला था। इस बालक का शरीर अत्यंत सुंदर था और कामदेव को भी अपने सौंदर्य की छटा से मोहित करने वाला था। इसका मुख शरत काल के चंद्रमा को पराजित करने वाला निरुपम सुंदर था। यह सुंदर पद्मों को विनिंदित करने वाले सुंदर नेत्रों को धारण करने वाला था। पके हुए बिंब के फल के समान रक्त इसके ओष्ठ और सुधर थे। इस नवजात शिशु के कपाल और कपोल बहुत ही मनोहर थे। गरुड़ की चोंच से भी कहीं अधिक सुंदर इसकी नासिका का अग्रभाग था। ये त्रिलोकी में निरुपम उत्तम शरीर के धारण करने वाला था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फेक यूट्यूब वीडियोस जो बनाते हैं बिना पढ़े, ठीक है, फिर वेब सीरीज़, टीवी सीरियल, मूवीज़, ये सब मत देखा कीजिए। ये सब कुछ फेक होता है। पढ़ा कीजिए, ज्ञान लिया कीजिए, रिसर्च किया कीजिए। ये त्रिलोकी में निरुपम उत्तम शरीर के धारण करने वाला है। किसी और पे विश्वास मत कीजिए, सिर्फ खुद पे विश्वास कीजिए। खुद पढ़िए, खुद जानिए, खुद रिसर्च कीजिए। तो जो कि उस समय परम सुंदर सैया में अपने हाथ पैरों को इधर उधर फेंकता हुआ सो रहा था, मतलब वो बच्चा गणेश। नेक्स्ट चैप्टर। इस अध्याय में हरि के तिरोहित हो जाने पर पार्वती के द्वारा ब्राह्मण के अन्वेषण का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा है, मुने, हरि के तिरोहित हो जाने पर उस समय दुर्गा और शंकर ब्राह्मण का अन्वेषण करने के लिए चारों ओर भ्रमण करने लगे थे। पार्वती ने कहा, हे अतिवृद्ध विपेंद्र, आप शुदा से बहुत आतुर थे, इस समय कहाँ चले गए हैं? हे तात, हे विभो, आप अपना दर्शन दो और प्राणों की रक्षा करो। हे शिव,
आप शीघ्र उठिए और उस ब्राह्मण का खोज कीजिए। एक क्षण के लिए उत्तमोत्तम ये हम दोनों को प्रत्यक्ष हुआ था। हे ईश्वर, गृह के घर से यदि कोई अतिथि उसकी पूजा को ग्रहण ना करके यूं ही भूखा चला जाता है तो उस गृही का क्या जीवन है, अर्थात उसका जीवन व्यर्थ ही है। उस गृही के पितृगण पिंडदान और तर्पण को ग्रहण नहीं किया करते हैं आदि उसकी दी हुई आहुति को, और देवगण पुष्प तथा जल आदि को स्वीकार नहीं करते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद से हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।